ये जो तकरीर का मोशन आया हुआ है, सारे मेंबरान पूछ रहे हैं और बिल्कुल सही पूछ रहे हैं कि 12 सितंबर को पिछले साल जो तकरीर हुई उसके पिछले साल उसकी 12 दफा 9 दफा ये एजेंडा पे आ चुकी है, उसकी डेट्स भी हैं और बात भी की गई है उस पे, और उनकी बात अब तक हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रैंकली मैं आपके तवज्जुह से दूसरे मेंबरान से भी कहूंगी, फाजिल मेंबरान से, कि इस मौके को जरूर इस्तेमाल करें और इस मोशन को टॉक आउट करने से पहले जितने भी करंट इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त बुरानी कैफियत में का सामना करना पड़ रहा है उसकी बात करें, इसके अंदर ही बात करें। ये इसको बजट तकरीर समझें जहां आप डेफिनेटली मोशन को टच करते हैं और उसके आगे आप विद इन एक टाइम लिमिट अपनी भी बात कर लें जो करंट इश्यूज हैं, क्योंकि इसको 1 साल हो गया। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं जरूर शुरू करूंगी प्रेसिडेंट की इस स्पीच से, जहां इन्होंने कहा है, और अंग्रेजी की कॉपी मेरे पास आई है, उन्होंने कहा है दैट it is a big diplomatic triumph for Pakistan that the Kashmir dispute has been brought in for discussion, शुरुआत में कहा, in a special session of the United Nations Security Council after 50 years। बहुत और बातें कही हैं, ये बड़ी अहम बात है और हम सब बहुत इस बात को सराहते हैं कि कश्मीर इशू हमारे लिए एक अहम और कलीदी और शाहरग का स्टेटस रखता है। तो जहां तक कश्मीर की बात है, ये हाउस भी हो, पार्लियामान दूसरा हाउस हो, हम जॉइंट सेशन कर लें, हर चीज करें, हमारे लिए ये बहुत ही एक अहम इशू है। लेकिन इसके हवाले से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हुई है, इस साल पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान की नॉन परमानेंट सीट को अपोज नहीं किया, कि मुखालफत नहीं की। आपकी इजाजत से मैं सना जमाली से रिक्वेस्ट करूंगी कि मास्क पहन ले, चिन पे नहीं मुंह पे, शुक्रिया। तो डोंट माइंड मी सेइंग सो। मैं ये कहना चाह रही हूं कि क्यों नहीं अपोज किया, और इसके पीछे एक, अगर खारजा वजीर होते, वो इस वक्त कोविड में मुब्तला है, अल्लाह उनको शिफा दे जल्दी, वो जरूर आके ये कहते कि ये एक रिवायत है कि ये ग्रुप होता है, एशिया ग्रुप होता है, एशिया पैसिफिक या जो भी अफ्रीका ग्रुप होता है, इसमें रोटेशन पर सीटें होती हैं और पाकिस्तान की टर्न आती है और फिर हमारी इंडिया की टर्न आती है, तो हम अपोज नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, माजी में ऐसा हुआ है, लेकिन 5 अगस्त 1 साल पहले, ऑलमोस्ट साल हो गया 5 अगस्त को, और उससे पहले भी मोदी सरकार ने जो कश्मीर पर एक तवातिर से नए तर्ज मजालिम के शुरू किए हैं, वो हम सबके सामने, नजरों के सामने घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर समझता है कि अब वो सफारतकारी होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पहले होती थी, वो वज़ादारियों का सिलसिला होगा जो इस तरह डिप्लोमेटिक फोरम्स पे होता है, मल्टीलैटरल फोरम से होता है, और कि हमें रोटेशन में वो भी आपको सीट देंगे, दें ना दें, ये वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान को 1 साल पहले तो लगता है, मैं ज्यादती नहीं करूंगी फॉरेन ऑफिस के साथ या मुल्क के साथ कि जी आपने पिछले महीने से अगर शुरू कर देनी थी लॉबिंग तो आप रोक लेते, आप नहीं रोक सकते थे, ये फैसले साल भर के होते हैं। लेकिन तब भी हमने कहा था, हम इन ऐवानों में खड़े होकर बात कर रहे थे, आप कर लें बात, हम इन ऐवानों में खड़े होकर बात कर रहे थे कि हम सर जोड़ लें, क्या करें, कश्मीर की अवाम को क्या पैगाम दें और किस तरह उनको तकवीयत का कोई ना कोई अंदिया या उम्मीद की कोई नवीद किसी तरह पहुंचाएं। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही है और अपने पैगामात हैं, पाकिस्तान का सपोर्ट ही उनके पास होता है। और
अक्सर और बेशतर और कोई मुल्क नहीं बात करता। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में तकारीर हुई, लेकिन आपका क्या ख्याल है क्या होगा अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? अब कश्मीर के साथ क्या होगा जब हिंदुस्तान के पास ये नॉन परमानेंट है, जिसको आपने नहीं अपोज किया? आपने चुपचाप रिवायती डिप्लोमेसी में उसको, कि हमने बार बार अंदिया दिया था, बार बार कहा था कि ऐसा रिवायती डिप्लोमेटिक रास्ते नहीं इख्तियार करें, ये अब तब्दीली का वक्त है। तो कौन सी तब्दीली आई? जो तब्दीली आनी थी वो तो नहीं आई। जुल्म और सितम तो वहां ढाया जा रहा है, और कश्मीर के लिए आपने वहां खड़े हो जाना था कि हिंदुस्तान जो इस तरह अपनी ट्रकें चला सकता है कश्मीरी अवाम पर, और उसकी हैसियत बदलने की कोशिश करता है। अगस्त 5 को यही किया उन्होंने। हम उनके सामने रास्ते में खड़े होंगे। इस वक्त कोई इस हाउस में या किसी हाउस में या पाकिस्तान की अवाम में जो इस बात से इन्हिराफ करे कि हम पाकिस्तान बन के एक साथ एक दीवार बन के हिंदुस्तान के सामने इस किस्म के मजमूम मकासद में खड़े होंगे कि नहीं, हम सब खड़े होंगे। पूछ ले इस पूरे हाउस से, इसमें कोई सियासी तकसीम नहीं है, कोई मेरा कोई तेरा नहीं है। ये यहां वोट मिल गया मुझे, लेकिन मेरे ख्याल में सब वोट करेंगे। हम सब किसी भी आमराना एक्शन के सामने खड़े होंगे कश्मीर में, और जो इस वक्त और तारीख का आमिर है, और वक्त हमें वक्त गवाही देगी। आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान क्या करती है, क्या करता है वहां अपनी नॉन परमानेंट सीट के साथ, कश्मीर के साथ। अब उनको वहां अवाम को मैसेज दे दिया गया है कि आपकी पुरानी जो आपके हुकूक हैं डोमिसाइल के, शहरियत के, कि और कोई वहां डोमिसाइल ना कर सके, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये मुतनाज़ा इलाका है। इस मुतनाज़ा इलाके के सामने वो 25,000 लोग ले आए हैं, हिंदू राष्ट्र ले आई है। तो नाज़ी सरकार वहां है, न्याज़ी सरकार यहां है। न्याज़ी सरकार ने क्या किया? अपोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रिवायत यह थी कि हम ना करें। तो रिवायत से तो हालात बहुत आगे चले गए हैं। Does this house not agree that India has gone far ahead of any conventions, of any law, of any moral obligation as a country, as a nation? Of course it has. So why were we doing regular conventional diplomacy when this house has repeatedly requested and advised this government in our collective best interest and in the best interest of Kashmir to not do that? I am not a hawk on the Foreign Office. I would say that वो सही कर रहे थे, लेकिन नहीं, मैंने अंदर भी बहुत बातें सुनी हैं कि क्यों नहीं किया इस दफा अपोज। 1 साल आपके पास पड़ा था, आप एड़ी चोटी का जोर लगाते। आपके पास लोग हैं, आपके साथ मलेशिया था, तुर्की था और बहुत ममालिक थे, और वो ये काम वहां करने का होता है। आपने कोई टीम्स नहीं भेजी यहां से, ठीक है, कोई नहीं चाह रहा आपकी, हमें कोई फ्री ट्रिप्स नहीं चाहिए, वहां लोग काफी हैं करने के लिए, लेकिन नहीं किया आपने। और अब देखें जो गठ बनती है कश्मीर कॉज के साथ, आप कमेटी में कुछ नहीं उठा सकेंगे, हाथ बांध के बैठेंगे। हिंदुस्तान वहां अपनी सीट को जिस तरह कश्मीर में वो मजालिम ढा रहा है वो वहां इस्तेमाल करेगा, क्योंकि और कोई फोरम नहीं है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे तो नहीं जाते, वहां अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं। हमारे फौजी रोज वहां शहीद हो रहे हैं, कभी वर्किंग बॉर्डर पे शहीद होते हैं सियालकोट के इलाके में, और वहां सिविलियंस भी, मासूम सिविलियंस भी शहीद हो रहे हैं। वैसे मासूम तो इन हालात में बॉर्डर पे तो हमारे फौजी भी हैं। तो उनके साथ जो हो रहा है, हम सिर्फ यूनाइटेड
देते हैं ना, उसी को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो जब यूनाइटेड नेशंस की सीट की बात हो रही है और आपको कश्मीर आपकी खारजा पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है, why did you not lobby for 1 year to make sure this is not what it is, or give us an assurance and the Kashmiris an assurance that if this seat goes, there will be no blockage on Kashmir in the UNSC. There is already a blockage, but there will be no further blockages in all the committees where Kashmir issues will be raised, including the human rights. आके बातें कर जाएंगे कि ये तो रिवायत सब खत्म, उस पर पानी फेर दिए मोदी सरकार ने. वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. इट्स ओवर. वी नीड टू एक्ट. They have done away with conventional diplomacy, they have done away with international law, they have done away with moral obligation. So it is our responsibility to have acted out of the box, even diplomatically, and there is no rocket science in this. No rocket science, everyone should have seen to this. But we are told, ये क्या, ये chill program क्यों चल रहा है? We all want the same thing. मगर chill program चल रहा है हर चीज पे, including this. I'll come to my next point, क्योंकि the Honorable President started with this, so I brought it up. मैं जरूर ये कहूंगी चेयरमैन साहब कि आजकल जो हवा चली है सारे मुल्क में, एक वबा है, सर पे सवार है. हम सब अपने 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 मुश्किल हालात में यहाँ आते हैं. फाजिल मेंबर ने यहाँ कहा कि नंबर्स छुपाए जा रहे हैं. हमारी कोशिश थी पहले दिन से, और मैं पीपल्स पार्टी की भी बात करूंगी. चेयरमैन बिलावल ने पहले दिन कहा कि मैं मुखालफत नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं मुल्क इस वक्त मुत्तहिद हो. कश्मीर पर और कोरोना पर मुल्क मुत्तहिद हो. हम सब भी यही चाहते थे. बिलीव मी, आई थिंक आई स्पीक फॉर द होल हाउस. Everyone wanted unity on this great global pandemic. Pakistan could have and should have fought it together like Kashmir. But what did your Honorable Prime Minister do? He did not call one briefing on Kashmir, which he attended. क्यों राजा साहब, हम और आप मीटिंग में गए थे, उनकी अना कश्मीर से ज्यादा थी. उनकी बुरा लग रहा है, मैं साफ बात कर रही हूं. मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि आपने कश्मीर को क्या मैसेज दिया कि वो आए नहीं उस मीटिंग में. फिर आर्मी चीफ ने साइड में बैठ के ब्रीफिंग दी 2 घंटे बाद, जब सारे पार्टी लीडर्स उस कमेटी रूम में इंतजार कर रहे थे. और प्राइम मिनिस्टर सुना 2 कमरे आगे बैठे थे. बट ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू कम एंड एड्रेस 40 लीडर्स ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज to unite on Kashmir. He did not choose to do that. ये पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, और मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए. कोरोना पर भी जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं है, ऐसे ही हुआ. I wasn't planning to say this, but ये बात मेरे दिल से निकल रही है. मुझे बहुत बुरा लगा और पूरे सियासी सिस्टम को ठेस पहुंचा, क्योंकि लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट पूछते हैं, ये आप लोग दोनों साइड से नहीं हो रहा है. लेट मी बी वेरी क्लियर, ये दोनों साइड से तकरार नहीं है. ये तकरार शुरू होती है हुकूमत से, जहां जिम्मेदारी का मंबा है पार्लियामान और जमहूरी सिस्टम और मुल्क को चलाना और कंसेंसस और शराकतदारी क्रिएट करना. तो ये तकरार वहां से, ये तकब्बुर वहां से, ये मुंह मोड़ना वहीं से शुरू होता है. ये गाली गलोच ट्विटर पे वहीं से शुरू हो रहा है. सोशल मीडिया पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ गंदी कैंपेन चलाई हुई है इस वक्त. उसमें बहुत से रूलिंग पार्टी के यंग लोग इन्वॉल्व हैं. अफसोस से मैं कहूंगी, और मैं नहीं कह रही कि यहां कोई मेंबर उसको एंडोर्स करता है. मैं सबकी यहां इज्जत करती हूं, और इज्जत के बुनियाद पे हमारा सिस्टम कायम है. लेकिन आप देखें जो हालात मुल्क में चल रहे हैं, सुबह शाम कहा जाता है कि हम करप्ट लोगों से बात नहीं करेंगे.
तो करप्ट लोगों से बात नहीं करेंगे चेयरमैन साहब, तो कैबिनेट आधा तो घर चले जाए तो बेहतर है, राइट? मालम जब्बा जैसा सफेद हाथी, उसके लिए कोई नैब के पीछे नहीं है। कल शहबाज शरीफ की पेशी है, परसों जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की होगी, कोविड में नैब में पेशियां होंगी। तो मालम जब्बा वाले केसेस, बीआरटी का सफेद हाथी जो पाकिस्तान की तारीख का कंक्लूड कर लें, बिकॉज यू नो द अदर मेंबर्स विल, because we have a whole session, why shouldn't they speak? हाँ, and why should I conclude in 2 minutes? नहीं, but not 2 minutes, it's been 15. Fine, I'll take 5 more minutes. हाँ, मैं नॉर्मली 1 घंटा बोलती हूँ। चलिए, शुगर कमीशन, मुझे बात करने दें। हुकूमत के शुगर कमीशन आया, वीट कमीशन आया, फॉरेन फंडिंग केस आया, के इलेक्ट्रिक ने कराची को गिरा दिया घुटनों पर, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कहें कि ये पिछली हुकूमत के फला फला तोहफे थे, चलिए पिछली हुकूमतों ने ये किया वो किया। आपने क्या गुल खिलाए हैं? आप बताएं। हमारी तारीख की करप्ट तरीन सरकार है, लेकिन अनोखे लाडले करप्ट तरीन हो या नहीं हो, वो मुल्क से बाहर कन्वीनियंटली चले जाते हैं। आपकी लीडरशिप धक्के खाते हुए नैब के पीछे आती है, नैब के ऑर्डर्स पर सरे तस्लीम खम करती है, क्योंकि हम अदालतों को मानते हैं कैसे हों। आज हम खड़े हैं, तेल की कीमतों का हाल देखिए, लोग बाहर खड़े हैं कि जी इस पे भी कमीशन खुलना चाहिए। ऑयल पेट्रोल प्राइसेस 25 रुपए बढ़ाई गई जब दुनिया की गिरी हुई हैं, इस पर कमीशन होना चाहिए। कौन इस दूध के सामने बिल्ली को रखा हुआ है? मफादात का तजाद कौन है एडवाइजर? उनके क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑयल के हवाले से? कोई पूछे यहां क्या हो रहा है? तब्दीली सरकार में ऐसी तब्दीली आई है। फिर आप पूछें कि मैं कंक्लूड जरूर कर रही हूं, अभी अभी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात हुई कि हम 1 करोड़ घर देंगे या शायद 50 करोड़, आई डोंट नो कितने लाख घर देंगे, बातें तो थी। अब वो 30 बिलियन का, 30 अरब का उसको नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम विच इज अ हाउसिंग स्कैम दी गई है। 30 बिलियन, 10-10 मरला के घर, और बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डर्स को एमनेस्टी दी गई है। आप जाएं जेल और नैब बताने आपका एसेट सोर्स क्या था, वो सिलाई मशीन से तो नहीं आया है, तो आप तो जाएं। और मैं तकरीर करके भी, मुझे भी कुछ जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई कुछ कहीं से कुछ ढूंढ लेंगे। ना हुए बात क्या फर्क पड़ता है, फिल्म तो चल पड़ेगी। और इस फिल्म में 30 बिलियन एंड देन एमनेस्टी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आप इन्वेस्टमेंट करने आ जाए। इसमें कोई गरीब नहीं घर बना सकता, क्योंकि इसमें कोई मॉर्गेज नहीं है, मॉर्गेज कंपनी नहीं इंटरेस्टेड होगी, ना स्टेट बैंक के आगे 5%, 10% जो रखा है, और कोई पैसा नहीं लगाएंगे। बड़े बड़े घर बनेंगे, 10-10 मरला के घर, और उसमें क्या होगा? ये सब काला धन सफेद होगा। एमनेस्टी स्कीम 2.0 तब्दीली सरकार लाती जा रही है, कभी बजट में लाती है पिछले में, और अब फिर आई है। ये तब्दीलियां आ रही हैं, और जो बरतरफियां हो रही हैं जमीन पे, स्टील मिल के 9,000 लोगों को निकालने, अभी मैं पीटीडीसी वालों से कोरोना सुन के आई हूं, 450 पीटीडीसी नॉर्थ वाले निकाले जा रहे हैं। उसके साथ रेडियो पाकिस्तान ने अभी भेजा है कि हमें 3 महीने प्रेस यहां उनके लब सील कर दिए गए हैं। शकील और रहमान जो इस बहुत बड़े ग्रुप के मालिक हैं, कोई 125 दिन हो गए जेल में, एंड वी डोंट नो व्हाई, ऑन अ 34-year-old प्रॉपर्टी। मैसेज हम सबको ये है, ज्यादा बातें करेंगे आप लोग, ज्यादा शोज करेंगे तो अंदर फिल्म चलती रहेगी, फिर आप बात करते रहे, कौन आपको निकालने आएगा? ये मैसेज है पूरे पाकिस्तान को। हमारे दोस्तों को एमनेस्टी मिलेगी और आप लोगों को जेल मिलेगा। हमारे दोस्त इन्वेस्टर हैं और आपके दोस्त क्या हैं? करप्ट लोग हैं।
ये मैसेज है तब्दीली सरकार का। शेरी अब कंक्लूड कर रहे हैं, it's 20 minutes. Yes, Then I have to give absolutely. every member 20 minutes. No, you don't have to give every member, you can give them 30 minutes. No, no. So I'm just going to conclude with the August president made a lot of promises, and in all of those promises, what have we seen? We've seen tourism collapse in Pakistan. एक आपने परसों 2 महीने पहले कहा कि कोविड के दरमियान टूरिज्म खोले, पीटीडीसी नॉर्थ बंद किया, चित्राल से लेकर स्वात तक कोई जगह नहीं रहने की, पीआईए को तकरीर करके गिराया गया, जिसके हवाले हम शो कोई और बोलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तकलीफ बहुत हुई। ठीक है, हमने कोई गुल नहीं खिलाए होंगे, लेकिन एयरलाइन को हवा में रखा था, जहाजों को हवा में रखा हुआ था। इस तरह एक जहाज क्रैश हुआ, पार्लियामान में बजाय रिपोर्ट के आके उन्होंने अपने सारे पायलट्स गिराए, जो अभी तक बेचारे सारी दुनिया में बहाल होते फिर रहे हैं। सिविल एविएशन को बुला के पूछिए कि क्यों उन्होंने गैर मुस्तनिद इस तरह लाइसेंसेस इश्यू किए। असल मसला तो ये है, उस पर बात नहीं हो रहा है। होगा तो मैं कंक्लूड करूंगी कि नए पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ गई है। अल्लाह ना करे कि अगले सितंबर जो आ रहा है, हम खड़े होके और इस तरह की तब्दीलियां देखें, हमें तब्दीलियों से लिल्ला बचाएं। शुक्रिया। Thank you, sir. मैं इधर एक सीक्वेंस